वेलकम टू बी स्मार्ट क्लासेस। आज है 26 नंबर और 26 नंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत गौरव नामक नई पहल का संबंध किससे है? तो भारत गौरव नामक नई पहल ये इंपॉर्टेंट पहल है और इसका संबंध है पर्यटन से। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को बनाया गया है और इसको भारत गौरव ट्रेन इसमें शुरू हुई है। जो ट्रेन में जो दो डिब्बे होते हैं ना, अभी यात्रियों के और एक मालगाड़ी के, अब इसमें 3 डिब्बे होंगे, एक यात्रियों, मालगाड़ी और पर्यटन से। और ये भारत के जितने भी जैसे श्री राम से संबंधित जो स्थान है उनके बीच ये होगी, है ना। और इसको सर्किट बोलते हैं ना, तो आप इतना याद रखिए। अच्छा, इसकी शुरुआत की है अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री। और नरसंकीर्तन उत्सव मणिपुर में मनाया जाए। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये केरल में शुरू हुआ है। मित्र शक्ति अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर है चाचा चौधरी। बाड़ाकुलम चावल और सफ़ेद प्याज का जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र को। वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है पटपोटियम और जूलियस को। तो जूलियस ने किसको पटाया है? तो चिकित्सक को पटाया है, तो पटपोटियम और जूलियस को। तो आप इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नवंबर 2021 को जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी और शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड, तो इसमें रहा है शिमला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका पहले नंबर पे तो शिमला है और दूसरे नंबर पे कौन है? कोयम्बटूर। और इसमें तीसरे नंबर पे है चंडीगढ़। अच्छा, टॉप पे तो ये 3 है, लेकिन सबसे नीचे से टॉप किसने किया? तो धनबाद ने किया है, ठीक है। और उसके बाद है मेरठ। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। शहरी सूचकांक, अच्छा शहरी सूचकांक एसडीजी शहरी सूचकांक ये पहली बार स्टार्ट हुआ है और ये हुआ है जर्मनी की सहायता से और उसको नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। एसडीजी ये 2015 से 2030 तक है और इसमें टोटल 17 लक्ष्य निर्धारित हैं। खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में क्या है? डूरंड कप का 130वां संस्करण का विजेता एफसी हुआ है डूरंड कप। ये फुटबॉल से संबंधित है और अभी इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और इसका विजेता कौन सा? एफसी गोवा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जो रामगंगा है, ये रामगंगा एक नदी है जो जिम कॉर्बेट के बीचों बीच में बहती है। इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। तो शहरी सूचकांक में शिमला टॉप पे, कोयम्बटूर, फिर चंडीगढ़, नीचे से धनबाद और मेरठ। शहरी सूचकांक ये जर्मनी की सहायता से शुरू है, नीति आयोग ने शुरू किया है, ठीक है। खेल मध्यस्थता ये अहमदाबाद। डूरंड कप का 130 वर्ष का विजेता एफसी गोवा। जिम कॉर्बेट रामगंगा। गुरु घासी छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सागर शक्ति अभ्यास इसका आयोजन किया गया कच्छ की खाड़ी में। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ये गुजरात में है ना, सागर शक्ति अभ्यास। तो इसमें कौन कौन शामिल हुआ है? तो इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, गुजरात पुलिस, तटरक्षक ये पांचों शामिल हुए हैं। तो इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, गुजरात पुलिस, तटरक्षक। और जो सुरक्षा की जो चुनौती हैं उनके लिए ये अभ्यास किया गया है, ठीक है। अच्छा मोरी क्रिस वैक्सीन ये किसकी? ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है और मलेरिया का उन्मूलन होना है 2030 में। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आरबीसी प्रभावित। कौन सा? आरबीसी। मोरिस रिक्स वैक्सीन ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है। साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अब्दुल रजा गुरनार को। साहित्य लिखना है गुना, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। इसका नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजा गुना। एमफेक्स अभ्यास ये अंडमान निकोबार में हुआ और इसमें भी तीनों सेनाओं ने, आर्मी ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने इसमें भाग लिया था। एमफेक्स अभ्यास। अच्छा, बथुकम्मा उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। थाईपुसम त्योहार ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भविष्य में आपको किसी न किसी एग्जाम में टकराने वाला है, तो आप इसको याद रखिए। ये है द चैलेंज और ये रूस की पहली फिल्म है, दुनिया की पहली फिल्म है जो अंतरिक्ष में शूट होगी, ठीक है। इसके लिए अभिनेता, अभिनेत्री और डायरेक्टर अंतरिक्ष में चले गए हैं। अच्छा, आर्यभट्ट पुरस्कार ये डॉक्टर सतीश रेड्डी जी को मिला है और ये डीआरडीओ के चेयरमैन है। कहाँ के? डीआरडीओ के। तो सागर शक्ति अभ्यास, कच्छ की खाड़ी। आर्यभट्ट पुरस्कार सतीश रेड्डी। अंतरिक्ष में पहली फिल्म शूट होने वाली द चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
22 नवंबर 2021 को किस राज्य में कनकदास जयंती मनाई गई है? तो कनकदास जयंती ये एक कवि थे और एक समाज सुधारक भी थे, और इन्होंने सामाजिक समानता और न्याय पर बल दिया है। किसमें? सामाजिक समानता और न्याय पर उन्होंने बल दिया है। अच्छा, कर्नाटक के सीएम होंगे बिस्वा, और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। अच्छा, स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान ये किसने शुरू किया है? ये तेलंगाना है। तो जो वोटिंग में जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी उनको समाप्त करके तेलंगाना अपने स्मार्टफोन से आप वोट डाल सकते हो। ये स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान। अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। और अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? अच्छा, टोटल कितनी कंपनी है हमारा? तो 11 टोटल कंपनी, और 11वीं बनी है पावर फाइनेंस। कौन सी? पावर फाइनेंस। अच्छा, 15 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल ये विशाखापट्टनम में खोला गया है। तो 22 नवंबर 2021 को कनकदास जयंती, ये कर्नाटक में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। और स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान ये तेलंगाना में है। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बॉक। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा? पावर फाइनेंस। 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल ये विशाखापट्टनम है। तो आप इतना याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिजॉल्व्ड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, तो इसके लेखक हैं बान की मून। कहाँ के? ये कौन है? बान की मून। और ये UNO के पूर्व महासचिव हो, और इन्होंने 10 साल तक ये सेवा दी है, मतलब 2 कार्यकाल। और ये साउथ कोरिया के ये हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे और 10 साल तक इनका कार्यकाल था। IPL 2021 का विजेता कौन रहा था? CSK। उसका उपविजेता था कोलकाता नाइट राइडर, और ये इसका 14वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? UAE में। इसका स्पॉन्सरशिप कौन था? वीवो। अच्छा, इसमें ऑरेंज कैप किसने जीती? ऋतुराज गायकवाड़ ने। और पर्पल कैप हर्षल पटेल ने। किसने? हर्षल पटेल ने। तो IPL 2021 CSK विन। 100% टीकाकरण करने वाला जिला कौन सा? किन्नौर। कौन सा? 100% टीकाकरण करने वाला जिला है किन्नौर, और ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। सेफ चैंपियनशिप 2021 विजेता ये भारत है ना, और ये भारत वर्सेस नेपाल के बीच में ये हुआ था, जिसमें भारत विजय हुआ था। सेफ ये भविष्य में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट करिए। अच्छा, सखारोव पुरस्कार किसको मिला? तो एलेक्सी नवलानी को, और ये रूस के हैं। ठीक है। कहाँ के हैं? रूस के। एलेक्सी नवलानी को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में हुआ था। 52वां महोत्सव हुआ था गोवा में, और 51वां वाला भी हुआ था गोवा में ही। ठीक है। अच्छा, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन डिवाइडेड वर्ल्ड बान की मून। IPL विजेता CSK 14वां संस्करण। 100% टीकाकरण वाला जिला किन्नौर। सेफ चैंपियनशिप भारत। सखारोव एलेक्सी नवलानी। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा, और इसमें फोकस कंट्री थी बांग्लादेश। ठीक है, आप इतना याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में एशिया यूरो पैरा खेलों में 5वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो एशियाई युवा पैरा खेल ये दिव्यांग से संबंधित है। ठीक है, दिव्यांग से संबंधित है, और 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान ताशकंद में। कौन से? इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, उज्बेकिस्तान ताशकंद। अच्छा, उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में एक अभ्यास होता है। ठीक है, ये होता है डस्ट लेग अभ्यास। कौन सा? डस्ट लेग अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। 2021 के ये जो एशिया युवा पैरा खेलों की है, ये 2021 में बहरीन के अंदर हुआ था। अच्छा, नूरी रॉकेट ये साउथ कोरिया से संबंधित है। किससे? साउथ कोरिया से नूरी रॉकेट। ओलंपिक 2014 माफ कीजिए, ओलंपिक 2024 का ये होगा 33वां संस्करण, और ये होगा फ्रांस पेरिस में इसका आयोजन होना है। विंटर ओलंपिक 2020 में बीजिंग में। ठीक है, कौन से? बीजिंग में। और कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में। एशियाई खेल 2022 ये चीन में होंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, तो ये हुई है वाराणसी से शुरू हुई है, और ये 24 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है, और ये 6 वर्षों के लिए इसको शुरू किया गया है। गरुड़ ऐप ये लॉन्च किया गया भारत निर्वाचन आयोग, तो भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है। और अच्छा, ये संवैधानिक आयोग है। अच्छा, और ये कहाँ पर है? ये संविधान के भाग 14 में
315 से लेकर 323 से इसका संबंधित है। ठीक है, तो आप इतना इससे याद रखिए। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका होता है 6 वर्ष या 62, माफ कीजिए 6 वर्ष या 65 वर्ष के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अच्छा, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सी है? तो ये है INS विक्रांत। कौन सी है? INS विक्रांत। तो आप इससे इतना याद रखिए। तो ये से पैरा खेलों का 5वां संस्करण उज्बेकिस्तान। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे AVU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो AVU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021, तो ये क्या गया है? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, मतलब आकाशवाणी। अच्छा, आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो ये एक ही है ना, तो ऐसा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है ना। अच्छा, तो ये दिया क्यों गया है? तो ये शांति, स्वतंत्रता पथक और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये इनको पुरस्कार मीडिया अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अच्छा, जनजातीय नृत्य समारोह हुआ था 2021 में रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अच्छा, प्रसार भारती, तो प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 और इसके अध्यक्ष शशि शेखर। अच्छा, दूरदर्शन और आकाशवाणी जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसी को बोलते हैं प्रसार भारती। किसी को बोलते हैं प्रसार भारती। अच्छा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं अविक सरकार। कौन है? अविक सरकार। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड ये केरल को मिला है। और विश्व रेडियो दिवस ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135वां स्थान और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वां स्थान है। अच्छा, बाई ब्रेक ऐप ये किसने लॉन्च किया है? ये ऐप तो आयुष मंत्रालय ने किया है। और BH सीरीज क्या है? एक वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए सीरीज है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि AVU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से किसे? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 ये कौन से नंबर के हैं? पहली बार 49वें नंबर के हैं। ठीक है, और ये किससे संबंधित? तो ये टेलीविजन से संबंधित, और ये होता है ग्रेमी अवार्ड, और ये वो होता है संगीत से संबंधित। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं डेविड टेनेट। कौन से? डेविड टेनेट, और ये इंग्लैंड से हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए। अच्छा, 2020 का सर्वश्रेष्ठ एमी नाटक कौन सा था? ये दिल्ली क्राइम। ये भारत का इकलौता ऐसा नाटक था जो जिसको एमी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट, तो आप कुछ याद रखिए। अच्छा, अभी राज्यसभा के महासचिव कौन होते? PC मोदी। राज्यसभा का अनुच्छेद में उल्लेख कहाँ पर है? तो 80 में, अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है। ठीक है। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र ये चंडीगढ़ को मिला है। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन हुआ था पेरिस में, फ्रांस में। कहाँ पे? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो 49वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 डेविड टेनेट। 2020 का दिल्ली क्राइम, राज्यसभा के PC मोदी, और ये 5 स्टार वाला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो मैसूर घोषणा पत्र इसका संबंध है पंचायत से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो पंचायत में ये कब लाया गया था? तो ये था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है। अच्छा, ये घोषणा पत्र है क्या? तो ये नागरिकों को न्यूनतम सेवा देने का संकल्प लिया। अच्छा, ये जो संकल्प है ना, यही घोषणा पत्र। ठीक है, तो यही घोषणा पत्र है। तो नागरिकों को न्यूनतम सेवा देने का संकल्प लिया है इसमें। 2022 अप्रैल से ये लागू होगा। क्या होगा? 2022 अप्रैल से इसको लागू किया गया। अच्छा, इसको लागू कौन करेगा? तो पंचायती मंत्रालय करेगा। ठीक है। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कौन सा? 24 अप्रैल को। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय। अच्छा, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो उसमें है 18 विषय। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय। 73वां संविधान संशोधन 1992, और ये लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये किसने कहा था? तो ये सबसे पहले कहा था बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। और इन्हीं की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती की स्थापना की गई थी, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन संविधान में अनुच्छेद 40 में है। अच्छा, भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायत से संबंधित है ये सारे, ठीक है। अच्छा, ये स्वामित्व योजना ये 24 अप्रैल 2020 से प्रारंभ की गई और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव पहली बार कहाँ हुए थे? आंध्र प्रदेश में। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बनी पहले कहाँ थी? नागौर, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में। उसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इससे आप याद रखिए। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिससे और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना की कौन सी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट सौंपी है? तो ये भारतीय नौसेना को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट सौंपी है शक्ति। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अच्छा, ये शक्ति करेगी क्या? तो ये करेगी रडार का ये पता लगाकर उसको जाम करेगी, किसको? रडार को। और ये मिसाइल से हमले से भी सुरक्षा हमारी करेगी। अच्छा, मेडिसन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम ये तेलंगाना में चलाया गया था, ठीक है। कहाँ पे? तेलंगाना में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर सुविधा देने वाला दुनिया का पहला देश है इंग्लैंड। कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर की सुविधा देने वाला दुनिया का पहला देश है इंग्लैंड। मातृभूमि योजना ये उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। अर्थशॉट पुरस्कार 2021 ये विनीता और विद्युत मोहन को मिला है। कौन सा? अर्थशॉट पुरस्कार 2021 विनीता और विद्युत को। अर्थ हीरोज पुरस्कार तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। अर्थ हीरोज पुरस्कार T/2 ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। किसको? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट ये शक्ति ये भारतीय नौसेना को सौंपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये रडार का पता लगाया कि मिसाइल से करेगी सुरक्षा। और मेडिसन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम तेलंगाना में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर इंग्लैंड। मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश। अर्थशॉट पुरस्कार विनीता और विद्युत मोहन। अर्थ हीरोज पुरस्कार सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और T/2 ये पीलीभीत टाइगर।